गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है यूपी पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, लेखपाल, बीडीओ, आरईएस, पीसीएस, आरआरबी, ठीक है, और ऐसे जो कई सारे एग्ज़ाम हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और यदि आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, यदि नहीं आएंगे आप एक बार लेवल देखिए कि कहाँ कहाँ तक के मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो एनटीपीसी ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हो तो लगभग 25 नंबर के क्वेश्चन जो है वो इसी से आते हैं। ठीक है, मतलब कि साइंस से भी 25 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो यदि आपको साइंस में 25 नंबर लेने हैं तो इस क्लास को आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, रेगुलर देखना है, तो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि 25 नंबर आपके इस क्लास में कंफर्म आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। ठीक है, तो 88 नंबर क्वेश्चन है कि सीमांत घर्षण निर्भर करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? यूपी पीसीएस। ठीक है, जो सीमांत घर्षण होता है वह निर्भर करता है किस पर? तो ये चार ऑप्शन आपके पास है। ए दिया है तल की प्रकृति पर, बी दिया है तल की प्रकृति और अभिलंब प्रक्रिया पर, सी दिया है अभिलंब प्रतिक्रिया पर, और डी दिया है तल के क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूँ जो सीमांत घर्षण बल होता है, ठीक है, क्या होता है? सीमांत जो घर्षण बल होता है वह तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, अब ये मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन ऑफ द डे टेस्ट के तौर पे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, और देख लीजिएगा कि 1 हार्स पावर का मान कितना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? टेस्ट। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि 1 हार्स पावर क्या होता है। 746 जूल, 746 न्यूटन, 746 वॉट, 746 कैलोरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका टेस्ट रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? मुझे लिख करके अपने कमेंट बॉक्स में दोगे कि हाँ सर 1 हार्स पावर बराबर इतना होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 90 नंबर क्वेश्चन है, और 90 नंबर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन है कि पावर, एक तरीके से शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, एसआई मात्रक, वो भी वॉट का जो समतुल्य हो उसके बारे में बात की गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो चीज़ है जो क्वेश्चन है वो आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया क्वेश्चन है, और टीसी में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2010 में। तो बात कर लें कि जो पावर होता है, ठीक है, अब पावर मतलब एक तरीके से समझ शक्ति कह सकते हो उसको। तो जो पावर होता है उसका जो वॉट का समतुल्य जो होता है, ठीक है, क्या होता है? वॉट की जो समतुल्य होता है वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की जो -3 होती है। ठीक है, सेकेंड क्या होता है? -3। ठीक है, सेकेंड का क्यूब नहीं है, सेकेंड का क्यूब तो है लेकिन -3 क्यूब। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो केजी। ठीक है, केजी मीटर, एक सेकेंड में लिख लेता हूँ, केजी एम स्क्वायर और सेकेंड, ठीक है, S-3। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक बार ऐसा रखिएगा कि पावर शक्ति का एसआई मात्रक वॉट के समतुल्य हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। 100% गारंटी लेता हूँ कि 25 क्वेश्चन आपके एनटीपीसी ग्रुप डी में इस जो क्लास को आप देख रहे हो, कंटिन्यू देखते हो, तो वो टोटली फर्स्ट आएंगे। ठीक है, और गारंटी के साथ आप जो साइंस के क्वेश्चन कर पाओगे, और जो मैं रीजनिंग की क्लास कराता हूँ उसमें से भी आ जाएंगे 25 नंबर, और एक तरीके से जो स्टैटिक्स जीके की होती है उसमें से तो कंफर्म ही है, सब में कंफर्म है। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ।
लेकिन बात बस एक है कि आपको कंटिन्यू क्लास करनी है, क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है, ठीक है। प्लास, सरौता, चिमटा, उपयुक्त सभी, ठीक है। श्रेणी 1 की बात की गई है। जो चिमटा है वह तृतीय श्रेणी का है, ठीक है। मैंने इसके बारे में क्वेश्चन करवाया है आपको, आप इसे देख सकते हो, ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में। तो इसमें श्रेणी 1 की बात हुई है कि श्रेणी 1 का जो एक तरीके से उदाहरण है वह कौन है, ठीक है। तो बताइए कौन सा है। 91 का अगर हम बात करें आंसर की, तो जो प्लास होता है, ठीक है, जो प्लास होता है, तो आपने देखा होगा कि एक तरीके से इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे दांत निकले होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हत्था लगा हुआ होता है, तो इसको हम पकड़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम चिमटे को भी पकड़ते हैं, लेकिन चिमटे में क्या होता है, इस तरीके से लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको यहाँ पे प्रेशराइज करके इसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो जो चिमटा होता है वह तृतीय क्लास का होता है, और ये जो प्लास होता है वो क्या है, हमारा फर्स्ट क्लास का होता है, लीवर, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 की। तो क्वेश्चन नंबर 92 है कि किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है, ठीक है। किसी पिंड का, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, कि किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। और एक बात एक बार और मैं बता दूं कि अगर आप क्वेश्चन को आप सोचते हो कि आपने इसको देख लिया ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन देखिएगा, डाउनलोड मत करिएगा, ऑनलाइन देख लिया, ठीक है। देखने के बाद आपको लगा कि हाँ ये जो सब क्वेश्चन मैं पढ़ा हूँ ये तो मुझे याद है, ठीक है। ऐसा आपको ही नहीं सबको लगता है, ठीक है ना। अगर सबको मतलब कि जो अगर थोड़ा मोड़ा साइंस पढ़ा होगा, मतलब मैक्सिमम एक बार भी तैयारी किया होगा, तो उसको लगता है ऐसा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आजकल टेलीग्राम पे क्यूज भी होती है, टेलीग्राम में क्यूज होता है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। मेरा भी एक चैनल है, ठीक है, ग्रुप है, उसको हम एग्ज़ाम कोड बोलते हैं, एग्ज़ाम कोड का ग्रुप है। तो एग्ज़ाम कोड में भी क्यूज होती है, लेकिन बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके क्यूज खेलो, लेकिन आपको जो तैयारी करनी है साइंस की, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, हमने इसको देख लिया, चलो ठीक है, मुझे सब आता था, सर झूठ है, क्या नोट करें, इसको छोड़ो, जाने दो। देखिए, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अगर आपने मेहनत करना है, आपको नौकरी लेनी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी क्वेश्चन आपको बतलाए जाते हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ, उसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। एग्ज़ाम से ठीक 20 दिन पहले सबको रिवीजन कर लेना है। 100% गारंटी है कि 25 के 25 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया तब, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। आप क्यूज खेलोगे और ये खेलोगे, कुछ टाइम तक आपके माइंड में रहेगा, फिर वो भूल जाएगा। मैं 100% गारंटी लेके कह सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमने बात की कि जो किसी पिंड का गुणधर्म के बाद जो विश्व में स्थिति में स्वतंत्र रहता है वो कौन सा है, घनत्व, भार, आयतन और संहति, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इसके राइट आंसर की, तो जो संहति होती है वह विश्व में स्वतंत्र रूप से उसका गुणधर्म रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, संहति जो गुणधर्म है वो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र रहता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 93 है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को नोट डाउन करेगा। मैं हर एक क्वेश्चन को कहूँगा कि आप हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करें, क्योंकि मैं आपको बहुत लंबी क्लास नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है। 15 मिनट की क्लास है, सोचिए। तो अगर मैं बात करूँ इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर है त्वरण, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाद्रो परिकल्पना, डी दिया है संवेग संरक्षण, ठीक है। तो दोस्तों, जो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है वो क्या कार्य करता है,
संवेग संरक्षण, ठीक है। यह जो संवेग संरक्षण है वह रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। सॉरी, जो रॉकेट है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? पेट्रोल की, डीजल की, विद्युत की, भाप की? ये क्वेश्चन आपको इससे पहली वाली क्लास में कुछ अलग ढंग से पूछा गया था, लेकिन आपको अगर वो क्वेश्चन आपने देखा होगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि हाँ ये होता है, ठीक है। तो उसमें जो अगर मैं बात कर लूँ हुआ था 95 का, तो जो रेल इंजन होता है जो सबसे अत्यधिक उसकी दक्षता होती है वो किसके में होती है? विद्युत, ठीक है। तो राइट आंसर कैंसर हो जाएगा हमारा सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 96 है कि वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता भी क्वेश्चन है कि यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वेग को आप दोगुना कर दोगे, ठीक है, अगर वेग को आप दोगुना कर दोगे तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर वेग दोगुना हो जाएगा तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर, संवेग पर, ठीक है। तो एक वस्तु के जड़त्व की जो प्रत्यक्ष निर्भरता रहती है वो किस पर होती है? वो होती है किस पर? द्रव्यमान पर, ठीक है। तो ए इज अ राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर क्या करते हैं? गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज मतलब काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया कि एक मकान है, उसकी छत से, ठीक है, से सपोज दैट ये कोई मकान है, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो तेरे नाम का बार झाड़ के, ठीक है, बार को बना के बंगला बना के, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोई पत्थर लिया और यहाँ पर आपने इस ज़मीन पर फेंक दिया, ठीक है। बस यही पूछा गया है कि इसकी काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी, ठीक है। उसे गिरने के तुरंत बाद, उसकी आधी दूरी तक पहुँचने के बाद, या भूमि तक पहुँचने के ठीक पहले, या भूमि पर पहुँचने के बाद, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी पे अपने नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो अगर किसी मकान से, ठीक है, किसी मकान से अगर छत से आप किसी पत्थर को फेंकते हो, ठीक है, तो उसकी जो काइनेटिक जो ऊर्जा होती है, ठीक है, वह जो होती है किस पे होती है? भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, ठीक है। सपोज दैट आपने यहाँ से ये रूम बना लिया, आपने थोड़ा सा चेहरा बड़ा हो गया, मैं बताता हूँ आपको। ये आपका घर है, या आप खड़े हो बाल को बनाए हुए, यहाँ से आपने पत्थर फेंका, ये आपकी क्या है? सतह है, ठीक है। तो जब ये पत्थर पृथ्वी के जब एकदम नज़दीक रहेगा, ठीक है, मतलब ठीक पहुँचने से, मतलब पहुँचने के ठीक पहले ही उसकी जो काइनेटिक ऊर्जा होती है वह अत्यधिक होती है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा? सी इज अ राइट आंसर, ओके। चलिए 99 नंबर के क्वेश्चंस की बात करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, 99 नंबर कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रॉकेट की अगर हम बात करें, जो रॉकेट की गति होती है, सिद्धांत होता है, ठीक है, तो वह एक तरीके से किस पर निर्भर करता है? तो वह निर्भर करता है संवेग के संरक्षण पर, ठीक है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया, लेकिन इसमें ही एक क्वेश्चन था और उसमें ये पूछा गया था कि जो रॉकेट है, ठीक है, वह किसके मतलब संरक्षण पर कार्य करता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में ये था कि जो रॉकेट की गति है वह किस सिद्धांत पर लागू होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसके बारे में बात हो गई, ठीक है। और उसका जो अगर हम बात करें उस क्वेश्चंस की, तो उसमें ये था कि जो रॉकेट का सिद्धांत है वो किस पे कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर भी सिद्धांत की बात हुई है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के हुई है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है कि वायुयान में खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। मतलब वायुयान में खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है गुरुत्व के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण, भार के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं और इसे आप लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में। और अगर मैं बात कर लूँ इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, ठीक है। और मैं एक और बताता हूँ कि जो आप दूध से दही निकाली जाती है, सॉरी, जो आप देखते हो कि आपके गांव में माठा समझते हो, जैसे कि दूध से क्रीम निकालना हो गया। ठीक है, तो जब दूध से आप क्रीम निकालते हो, ठीक है, दही नहीं निकलती है, दूध को जमाना पड़ता है। ठीक है, उसका अलग प्रोसेस होता है। मतलब जब दूध से क्रीम निकालते हो आप, तो जब उसको आप मरते हो तो क्या होता है, अपकेंद्रीय बल का उपयोग होता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी दूध से दही निकालने के बाद हो, मतलब अप मतलब ऊपर से किसी चीज़ का बल लगाया जा रहा है। जो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे होता है, एक ऐसे गोलाकार का, उसमें इस तरीके से बना होता है। ठीक है, गाँव में जो दादी होती हैं, मम्मी होती है, उस तरीके से उसको मथती है। ठीक है, मतलब अपकेंद्रीय बल लगा के उसमें उसको मथा जाता है, उसमें से क्रीम निकाली जाती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 101 का क्वेश्चन देखते हैं। और 101 नंबर क्वेश्चन है कि प्रक्षेप का पथ होता है, प्रक्षेप का पथ होता है कोई भी वक्र पथ, परवलय, वृत्त, सरल रेखा। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चंस को मैं बता देता हूं और 102 नंबर क्वेश्चन को आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जो प्रक्षेप का पथ होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको नोट करने लायक है। जो प्रक्षेप का पथ होता है वह परवलय पर पथ होता है। ठीक है, प्रक्षेप का जो पथ होता है वो कैसा है, परवलय पथ होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, तो सपोज दैट कि ये कोई पात्र है, इसमें आपने गैस भरी और इसका आपने इसको मतलब कि इसको आप दबा रहे हो। ठीक है, किसी चीज़ से प्रेशराइज कर रहे हो दोनों तरफ से, तो जब आप उसको दबाओगे तो उसके में कौन सा परिवर्तन आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो उसके द्रव्यमान में कौन सा परिवर्तन आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो बता दूं, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, उसकी जो स्थिति होती है, जो गैस होती है वो दबती है, तो वो उसकी स्थिति एज इट इज़ वैसी ही रहती है। ठीक है, तो डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको टेस्ट में देते हैं और ये क्वेश्चन 103 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो आपका टेस्ट रहेगा। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, क्यों, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन आपको बताना है। एक पहला ऑप्शन है कि पत्थर पैराशूट से भारी होता है। बी दिया है कि पैराशूट में विशेष तंत्रों का व्यवस्था होती है। सी दिया है कि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है अतः वायु प्रतिरोध अधिक होता है। और लास्ट में लिखा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। 2 क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिए गए हैं, एक हार्स पावर का और एक ये। ठीक है, क्लास कैसी लगी और अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। क्लास तो कंटिन्यू करेंगे तो 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, नहीं करेंगे तो बहुत जगह गए। ठीक है, तो चलिए देखिए, लेवल बहुत ही अच्छा है मेरा। ठीक है, SSC, RRB, IAS, PCS, UPPCS, इस तरीके से लेवल बहुत अच्छा है। अगर ऊंचे लेवल की तैयारी करते हो तो नीचे लेवल की ऑटोमेटिक तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों।